हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी का कॉमिक विशेषांक एक शहर कब्रिस्तान का पहला भाग। यह इंसान मौत से बचने के लिए भाग रहा है। जिंग जिंग जिंग। कानून के रक्षक उसे मौत के घाट उतार देना चाहते हैं। वो उस 40 मंजिला बिल्डिंग एक क्लियर टावर में घुस गया है। इस बिल्डिंग से वो जिंदा बाहर नहीं निकलना चाहिए। इस हकीकत को वो भी जानता था कि बचने के लिए वो जिस जगह पर आ गया है वहां से बाहर जाने के लिए अब उसके पास सिर्फ यही एक रास्ता था। मैं विंडो क्लीनर हूं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के शीशे साफ करने के लिए मैं जिन स्टील वायर्स व बेल्टों का प्रयोग करता हूं वो उनकी मदद से नीचे कूद गया है। इन तारों को गोलियों से तोड़ना मुश्किल है। तारे और बेल्टें आपस में उलझ गई हैं। वो नीचे हवा में झूल गया है। उसे वहीं पर गोली से उड़ा दो। पागल मत बनो। गोलियां नीचे सड़क तक जाएंगी और कई लोगों को लगेंगी नीचे। उस मंजिल तक चलो जहां वो लटका हुआ है। उसे सामने से गोली मारेंगे। उफ। वो भी जानता था कि उसके पास कुछ क्षणों का ही समय है। इन क्षणों में या तो वो बचेगा या मरेगा। उसे बचने का जो भी प्रयास करना था इन्हीं क्षणों में करना था। खनाक। प्लीज मेरी मदद करो। मेरे पाँव लोहे की तारों में उलझ गए हैं। मगर तुम हो कौन? ये क्या तमाशा है? मैंने गोलियों की आवाज़ें सुनी है। मैं विंडो क्लीनर हूं। मुझे सुलझाने की कोशिश करो। उफ। करता हूं। मगर वो गोलियां कौन चला रहा था? गोलियां नीचे चली थी। मुझे भी नहीं पता कि क्यों और किस पर। गुड। अब पीछे हटो। अरे नीचे इतिहास था। डीसीपी इतिहास मेयर के साथ। अपने आदमियों की उसकी नई स्थिति के बारे में बताओ। वो खिड़की का शीशा तोड़कर 26वीं मंजिल के किसी फ्लैट में घुस गया है। जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन 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 मैं भी जानवर नहीं हूँ। तुम्हारी और उसकी तरह इंसान हूँ। मुझ में भी भावनाएं हैं, इंसानियत है। लेकिन हम उसे ख़त्म कर देने के लिए मजबूर है डीसीपी इतिहास। इसलिए उसे ख़त्म करने का निर्णय लिया गया है। वो 26वीं मंजिल पर है। गो एड। नीचे से पुलिस फोर्स ऊपर आ रही थी। हम ये सब क्यों कर रहे हैं सर? फिलहाल पूछो मत, सिर्फ करो। वो 26वीं मंजिल पर है। ऊपर से पुलिस फोर्स नीचे आ रही थी। हाँ, सिर्फ करो, क्योंकि हमें करने का ऑर्डर प्राप्त है। हम अपने ऑफिसर से पूछ नहीं सकते। दरवाज़ा खोलो। पूरे फ्लोर को घेर लो। वो इसी फ्लैट में है, लेकिन गोलियां चलाते वक्त ध्यान रहे कि घर में दूसरे लोग भी होंगे। उस व्यक्ति के बचने के प्रतिशत कम हो चुके थे, मगर अफसर नहीं। तुम लोग मेरी जान लेना चाहते हो, लेकिन ये कभी नहीं चाहोगे कि मेरे हाथों इसकी मौत हो। तुम्हें नहीं मालूम मिस्टर उत्पल कि तुम क्या कर रहे हो? सरेंडर कर दो। बेवजह अपनी जिंदगी को सरेंडर कर दूं? नहीं, कभी नहीं। तुम सब लोग पागल हो गए हो। वर्दी की आड़ में तुम सबने हत्यारों का रूप धर लिया है। तुम जानते हो कि मैं निर्दोष हूं। तुम सब जानते हो। गोली पीछे से आने वाले पुलिस अफसर ने भी चलाई। थाए। और सामने खड़े अफसर ने भी। खना थाए। कांच टूटने की जोरदार आवाज हुई। एक गोली का वार खाली गया था। दूसरी गोली सचमुच कांच को लगी थी। उत्पल कहां गया? वो गायब हो गया। ओह नो। मैंने एक आंधी को देखा था। आंधी सचमुच चली थी। घबराओ नहीं। मौत पीछे छूट गई। जिंदगी सामने है। गलत। जिंदगी पीछे छूट गई। मौत सामने है। लेकिन तुम कौन हो? एंथनी। एंथनी गोंजाल्वेस। और ये प्रिंस। डीसीपी इतिहास की नज़रों में अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है तो वो वाकई निर्दोष है। ऊपर कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। आखिर बात क्या है? क्यों वे सब लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं? आखिर वो गया कहाँ? उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? मुझे बुखार हुआ था। बुखार की वजह जानने के लिए मैंने ब्लड टेस्ट करवाया था। ये मुसीबत तभी से शुरू हुई है। ऊपर वहां अजीब सी दुर्गंध फैली है जहां से वो गायब हुआ है। अजीब सी दुर्गंध। मुझे हॉस्पिटल से बाहर नहीं जाने दिया गया। उसे एंथनी ले गया है। मुझे एक वार्ड में बंद कर दिया गया। मैं चिल्लाता रहा, कारण पूछता रहा, मगर कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था। फिर अचानक पुलिस फोर्स आ गई। मुझे कुछ शब्द सुनाई पड़े जिनके मुताबिक मुझे ख़त्म कर देने का फैसला उच्चाधिकारियों द्वारा लिया गया था। हाँ, लिया गया था। उसके पीछे एक ज़बरदस्त कारण है। डीसीपी इतिहास, तुम? ये सब क्या तमाशा है? अगर ये आदमी निर्दोष है तो फिर पुलिस इसके पीछे क्यों पड़ी है? यह आदमी एक जीता जागता जैविक बम है एंथनी। इसलिए डॉक्टर्स के रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके खून में तबोला टाइप के बेहद खतरनाक वायरस पाए गए हैं। इस वायरस का इतिहास हजारों साल पुराना है। इन्होंने उस समय की एक पूरी सभ्यता तबोला पर आक्रमण किया था। इसी पर इस वायरस का नामकरण हुआ। देखते ही देखते
हजारों लोग काल के गाल में समा गए थे। ये एकदम से सक्रिय नहीं होता, लेकिन जब होता है तो महामारी के रूप में फैलता है। इस वायरस से संक्रमित एक भी इंसान मिनटों में पूरे शहर को कब्रिस्तान बना सकता है। इसके वायरस रक्त में तेजी से पनपते हैं। सिर दर्द, बुखार, आरंभिक लक्षण। मेरी जानकारी के मुताबिक बुखार के एक सप्ताह के भीतर ही संक्रमित व्यक्ति पागलों की तरह बिहेव करने लगता है। तब उसकी सांस के साथ ये वायरस हवा में फैलते हैं, और फिर जो भी हवा में फैले इन विषाणुओं के संपर्क में आता है वो इन विषाणुओं से संक्रमित हो जाता है। हम इस शहर को बचाना चाहते हैं, वरना एक शहर कब्रिस्तान में बदल जाएगा। और मिस्टर उत्पल, इसमें कहीं आपका परिवार भी रहता है। तुम गुनाहगार नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम्हें मौत की सजा सुना दी गई है। परमाणु या जैविक बम हजारों लाखों जिंदगियों को कुछ ही क्षणों में मौत के घाट उतार देते हैं। छूटने के बाद इन्हें डिफ्यूज नहीं किया जा सकता। छूटने से पहले ही इन्हें रोकना जरूरी है। जिंग 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 आई एम सॉरी। उफ, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें लगने वाली गोली मेरे हाथ से चलेगी। दूसरे पुलिस वालों के आ जाने के कारण एंथोनी को वो जगह छोड़ देनी पड़ी थी। प्रिंस, उस बेगुनाह की मौत का कारण वह वायरस है जिसे तबोला के नाम से पुकारा जा रहा है। हत्यारा वायरस। सवाल यह है कि ऐसा खतरनाक वायरस हजारों साल पहले की सभ्यता के कफन को चीरकर इस शहर में कहां से आ गया। फिलहाल शहर में दहशत का माहौल था। तबोला के वाहक मिस्टर उत्पल को गोली से उड़ाया गया। शहर में तबोला की मौजूदगी से सनसनी। इस न्यूज ने किसी और के भी जिस्म में सहरन मचा दी। उत्पल को गोली मार दी गई, उसके रक्त में तबोला वायरस पाया गया। ओ गॉड, ये नहीं हो सकता। पिक पिक। उफ, मेरे सिर में हल्का दर्द है। पीटर हियर, मैं डॉली बोल रही हूँ। पीटर, डॉली तुम? मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। उत्पल को सरेआम गोली मार दी गई है। खतरनाक स्थिति यह है कि उसके शरीर में तबोला की उपस्थिति के लिए हमारे प्रोजेक्ट को जिम्मेदार माना जा रहा है। मेरे और तुम्हारे अलावा कमांडर रघु बल्वे, राहुल मेहरा और विजय उधाड़ा भी तबोला से संक्रमित हो सकते हैं, क्योंकि हम पांचों ही इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। हमारे चीफ रघु बल्वे का तो कुछ पता ही नहीं है। ना जाने वो उस घटना के बाद कहाँ गायब हो गया है। क्या कह रहे हो? वैज्ञानिक के मुताबिक हेडेक और फीवर इसके आरंभिक सिम्टम्स हैं। हेडेक? शायद ऐसे ही आदेश हमारे लिए भी प्रसारित हो जाए, या हो सकता है हो चुके हों। शायद हो चुके हैं पीटर। पुलिस मेरे फ्लैट के बाहर पहुंच चुकी है। ये मेरे लिए आई होगी। रन डॉली, भागो, वो तो मैं मार डालेंगे। नो, देखो उसे, वो अंदर होगी। भाग। वो अंदर नहीं है सर, पर थोड़ी देर पहले वो यहीं पर थी, इस फोन पर बात कर रही थी। उसने पीटर को फोन मिलाया था। पीटर ने उसे उत्पल के बारे में बताकर अपनी वो शंका जाहिर कर दी होगी। शायद उसी क्षण हम यहाँ आ पहुंचे और वो घबरा कर इधर से भाग निकली। वो देखो वहां, पकड़ो उसे। टक 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 टक। उन गुंडों को भ्रम था कि चिल्लाने पर कोई नहीं आता। हेल्प हेल्प। इतनी रात गए अकेली लड़की को बाहर नहीं निकलना चाहिए, और निकले तो हेल्प के लिए नहीं चिल्लाना चाहिए। उन गुंडों को भ्रम था कि चिल्लाने पर कोई नहीं आता। छोड़ो मुझे। उफ। हा 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 हा। पर कोई तो आता है, चाहे मुर्दा ही सही। खचा। हेल्प की जरूरत उसे नहीं, तुम्हें है, क्योंकि तुम लोगों को नहीं मालूम कि तुमने एक जैविक बम को किडनैप किया है। कौन? उफ, दरवाजा तोड़ दिया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक शहर कब्रिस्तान के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।